तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हरियाणा में इलेक्शन का मोड़ तो खैर शुरू हुई है। बात करें अम्बाड़ा की, पूरे हरियाणा में अम्बाड़ा एक ऐसी लोकसभा है जहां पे कांग्रेस कंफ्यूज है कि किन को उतारे। भाजपा तो 2 महीने पहले डिक्लेयर कर चुकी है कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। हमारे साथ हैं बंतो कटारिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, मैंने जब भी रतनलाल कटारिया जी के भाषण देखे हैं, उनके साथ मैं 1-2 बार गया हूँ, तो बड़े हंसमुख हैं और 5-10 मिनट किसी के साथ बैठ भी जाएं तो हंसा के उठते थे, हंसमुख थे और बिल्कुल देसी रहना, देसी तरीके से बात करना। क्या आप लोगों के बीच में इसी तरीके से रह पाएंगे? देखो, हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है, क्योंकि सरस्वती उनकी जीवा पे बैठी थी, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है। क्योंकि मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकूंगी कि भाई रतनलाल कटारिया जी जैसा बना जाए, पर कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वाले की, अटल जी कहते थे कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पर उन जैसा बनना वो एक बड़ा मुश्किल और बड़ा, मतलब कहते हैं कि अकाल्पनिक अविश्वास वो है, पर लोगों की सेवा करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूँ। वैसे तो आप भी राजनीति में शुरू से ही एक्टिव थे, संघ में आप रहे हैं, हर चीज़ की आपको नॉलेज है। जब आप दोनों साथ रहते थे तो कभी ये जिक्र चलता था, आप कहते थे भाई आपने राजनीति बहुत कर लिया, मैं कर लूँ? कभी इस समय की बात नहीं, वो तो ऐसी तो कई बार ये बात चलती थी, पर कटारिया जी की खुद की इच्छा थी कि 19 में जब मंत्री बने, हम देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने गए जी, तो धन्यवाद करने गए, बधाई देने गई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कटारिया जी अब आप गंभीर हो जाओ, मैं 30 साल से आपको जानता हूँ और अब आप मंत्री बने हो और इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट मैंने आपको दिया है, जल शक्ति जी और सोशल जस्टिस, पर इसको मतलब ऐसे ही नहीं करना, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मतलब देश के प्रधानमंत्री का और कटारिया जी का एक ऐसा मिलन था कि जब हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रहे, तब कटारिया जी को पहला चुनाव 1999 का तो प्रभारी होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने लड़वाया था। अभी मैं ये समझता हूँ कि अम्बाड़ा लोकसभा ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है भाजपा के लिए, जहाँ पे असीम गोयल जी हैं, अनिल विज साहब हैं, लेकिन जो ये नाराजगी है ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं दे देगी भाजपा को? नहीं, हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं। अम्बाला लोकसभा में सारे कार्यकर्ता, सारे वो मंत्री, सारे विधायक जो चुनाव लड़े वो भी सब लगे हुए हैं। अरे अब तो एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि नारायणगढ़ से अपने विधायक रहे प्रदेश अध्यक्ष वो है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, तो उनके मुख्यमंत्री बनने से एक अलग सा माहौल बना है। लोग एक फ़ोन ही कर दे तो 500 लोग वैसे ही आ जाते हैं। तो अरे अम्बाला शहर की भी अगर बात करूँ तो मंत्री भी पहली बार बने हैं असीम गोयल जी। आज हम 12 गाँव में गए, 12 के 12 गाँव मतलब वो थे जिनको अम्बाला शहर के लास्ट गाँव और अपनी लोकसभा के भी लास्ट है, जिनको हम श्रीलंका कहते हैं। जैतपुर, सुरदा, कलावड़, वो सारे गाँव कितने, मैं तो शौक था तो कि अभी इतने मतलब गांव में तो पहले भी हम जाते थे जी। मैं तो जिले की महामंत्री अम्बाले की ही रही जी, 3 बारी प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, अब भी वर्तमान में भी प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। बात करें अम्बाड़ा की, तो विनोद शर्मा जी का रुख क्या है? वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या उनके मन में भी चला हुआ है? हर व्यक्ति का अपना मन होता है, उनका अपना मन है, पर कार्तिक शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से राज्यसभा सांसद बने, तो इससे तो ये लगता है कि विनोद शर्मा जी आपको ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तक आपके साथ कैंपेनिंग में नहीं गए हैं, शायद बुलाएंगे तो आ जाएंगे। हाँ, नॉमिनेशन जब फाइल होगा जी तो उसके बाद हम उनकी सेवाएं लेंगे। तो अभी आपकी उनसे बात हुई है कि भाई हाँ हम टिकट ले रहे हैं और तैयारी?
वो हमारी सरकार में राज्यसभा के सांसद है जी। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इन सब बातों के आपस में विचार विमर्श करते हैं। और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है और ना मैं इस पर जाना चाहती। ओके, अभी आप गांव-गांव डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं भाई? हमारा तो जी ये काम रह गया, आम जनता की निष्कर्ष वाली समस्याएं क्या है? हम गांव में जाते हैं, लोगों की मुझे नहीं लगती इतनी बड़ी कोई समस्या होती, क्योंकि अक्टूबर में हमारे यहाँ भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू हुई। जी, मेरा सवाल था खैर। हाँ, तो उसके निमित्त हम काफ़ी गांव में गए। जो छोटे छोटे लोगों की समस्या थी, किसी का राशन कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, जनधन खाते खुलवाना, ये छोटी छोटी गांव में ही वो पूरी हो जाती थी। और अब किसी का मतलब कोई कमी, कागजों में कमी हो सकती है, पर सरकार की तरफ से किसी के भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी छोटी नहीं, कोई कमी अभी नहीं। आप अपने स्तर पे क्या सोच रहे भाई? मैं जब सांसद बनूंगी तो मैं स्पेशल ये काम तो करूंगी। आपने रतनलाल जी को भी कहा होगा ये काम तो आप करवा दो, आपके दिमाग में ऐसा क्या है सरकार के मैनिफेस्टो से? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक अपना एक विकसित भारत बनाने का एक जो माइंड है वो सेट कर दिया। तो उसमें अम्बाला भी पीछे ना रहे, उसमें जो अपने अम्बाला की और अम्बाला की जनता के काम हो गए वो बंतो कटारिया दिन रात एक करके उसको करवाने की कोशिश करें। हर बात में आप मोदी जी को कह रहे हैं, लेकिन लोग तो कुछ लोग ये भी कहते हैं मोदी जी तो डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। कुछ लोग नहीं कहते, एक ही परिवार कहता है। परिवार हाँ, एक ही परिवार कहता है जिसका नाम है राहुल गांधी परिवार, गांधी परिवार। और बाकी देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी से खुश है, वो मोदी जी का परिवार है। जी, आप क्योंकि वकील भी रहे हैं और वकील होने के नाते मैं आपसे एक सिंपल दरख्वास्त करूंगा, आप उसमें संज्ञान ले सकते हैं। आप पूरे हलके में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं जहाँ पे 18 लाख कम से कम वोटें हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे नौकरी वाले भी आपकी वेट में है। पूरा हरियाणा भी आपकी तरफ देखता है कि अगर ये सवाल कोई पूछे और हमारे लिए कोई तवज्जो उठाए तो हम उनको कैसे शुक्रिया अदा करें। पूरे हरियाणा की जनता 20,000 के लगभग युवा हैं जो नौकरी के लिए अटके खड़े हैं। उनका एक टीजीटी की नौकरी है, एक ग्रुप 56 और 57 की नौकरी है। कोर्ट में मामला चला हुआ है क्योंकि आप एडवोकेट हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान, हमारे नायब सैनी जी का ध्यान, वैसे इस मामले पे हमारे खट्टर साहब बड़े एक्टिव थे लेकिन अब वो सीएम नहीं है, तो अब सीएम हमारे नायब सिंह सैनी हैं। तो आप नायब सिंह सैनी को इस टाइप का मैसेज दे दें कि भाई कोर्ट में बच्चे क्यों खड़े हैं, इनकी पैरवी थोड़ी सी और स्ट्रांगली हो जाए, इन बच्चों को नौकरी मिल जाए। आपके ही भलाई में है, जैसे ही उनको नौकरी मिलेगी पूरे हरियाणा में मेरे जैसे सैकड़ों यूट्यूबर आपको ही बिना बताए उनको कवर करेंगे। हरियाणा प्रदेश में 2014 से जी, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगाई। नौकरी लगाते समय कई चीज़ें, अभी तो 65,000 तो हमने ग्रुप डी में अभी लगाई जी, तो उसमें किसी की कोई टेक्निकल कमी हो जाती है, जो कोर्ट में जाते हैं वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा। और जज भी ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, सब इन चीज़ों के बड़े उससे ध्यान से देख रहे हैं। और दोनों गरीब परिवार के, देश का प्रधानमंत्री भी गरीब परिवार से है, मुख्यमंत्री भी गरीब परिवार से, मनोहर लाल जी भी एक ऐसे तख्त पे सोने वाले आदमी। हाँ। जी। और जी ये कहते थे कि हम अंत्योदय का भला करने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। जो सोच हमारी ऐसी है तो फिर युवाओं को कैसे हम इग्नोर कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वे बच्चे काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। वो कई बार मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर, हालांकि खट्टर साहब कहते हैं भर्ती रोको गैंग है जो इस पे काम कर रहा है,
हम चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो मामला लंबित हो जाता है, फिर तारीख पे तारीख ये तो आप मुझे बता रहे हो, मेरे संज्ञान में इतना तो आया नहीं जी। जैसे ही मैं इसका संज्ञान करूंगी और मेरी नॉलेज में आएगा तो हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, पूर्व के मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री से बात करें, अरे हमारे डबल एजी है उनसे भी बात करके, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। कोर्ट में मामला चला, उसमें तो खैर हो सकता है। नहीं, उसमें भी नहीं होगा। आचार संहिता में सरकार कोई डिसीजन ले नहीं सकती, इसलिए 2 महीने तो पैरवी तो कोर्ट में हो ही सकती है। अब वो चलता रहेगा पर नहीं होगा, क्योंकि जब आचार संहिता लगी हो तो कोई ऐसा डिसीजन सरकार के पक्ष का और ना पक्ष का नहीं होता। ओके अच्छा, एक कुछ कच्चे कर्मचारियों का भी मामला होता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, एडवोकेट हैं, आपको बखूबी इन बातों का पता है। कच्चे कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने भी उनको कह दिया है, सरकार को भी कह दिया कि इनकी डिटेल लेके अगर समस्या ना हो तो ज्वाइन करवा दो, पक्का कर दो, जो 7-7, 8-8, 10-10 सालों से लगे हुए हैं। मामला एक बार तो इस समय तो मैं आपको बीच में रोकूंगी। मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूंगी जी कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उस नारे को पूरा करने के लिए हम हर गांव में जाएंगे, हर गांव के गली में जाएंगे, हर घर के दरवाजे खटखटाएंगे। जो 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके अपना भगवान रामलला की पूरे हिंदुस्तान में एक दिवाली मनाने का काम किया था, वो सब हम करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री बने, हर घर में राम राम कहने का काम करें। बच्चे भी तो रोजगार के लिए कर रहे हैं, आप जाओ तो उनके लिए। वो तीसरी बारी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तब आप मेरे से मिलना, फिर सवाल करें जी। अच्छा, अभी विपक्ष में कोई नाम आ नहीं रहा है, या आपके पास है कोई ऐसी रिपोर्ट की विपक्ष उसका नाम? तो एक ही बात कह सकती हूं, शैलजा जी का नाम एक बार चला हुआ था। कटारिया जी कहा करते थे कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इनका कांग्रेस का संगठन ही नहीं बना हरियाणा प्रदेश में, तो इसलिए ये फैसला लेने में भी डिले कर रहे हैं। अंबाला की तरफ से कुछ विशेष प्लान आपके दिमाग में है? अंबाला की तरफ से हमारे 24 वाले रतनलाल कटारिया जी ने देश के प्रधानमंत्री को लिख कर दिए थे। अंबाला के जितने रेलवे स्टेशन है जी, अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन एक नॉर्थ जोन का बहुत बड़ा है, और इसका कटारिया जी ने कहा था कि मैं एशिया का, जैसे हमें बाहर जाकर देखते थे वैसा ही रेलवे स्टेशन अंबाला का बने। उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काम शुरू किया, और हमारे कालका का, चंडीगढ़ का, पंचकुला की साइड, सहारनपुर का, सब में। अरे अभी पिछले महीने भी बराड़ा में थे जहाँ 20 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का काम हो, हर जगह 10 करोड़ 15 करोड़ ये सारे काम देश के प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करने का काम किया। बस आखिरी सवाल है मेरा, लोग कहते हैं कि अंबाला में वैसे तो भाजपा मजबूत है, लेकिन पंजाब के लगते हैं ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जब यहाँ पे आके कंपेनिंग करेंगे तो वोटों का वर्गीकरण वो अपने तरीके से बड़ा खतरनाक होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा देंगे वो। ऐसा छाछ तो छाछ बोले, छल्ली भी बोले, जिसमें 76 शेख। आम पार्टी का नेता तो जेल में, भगवंत मान क्या करेगा? तो इसलिए वो तो आप कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस बार साफ ही हो जाएगी। कौन सी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का तो बता ही दिया है ही नहीं जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।